11 अप्रैल 1970 नासा तीसरी बार इंसानों को चांद की धरती पर भेजने के लिए उड़ान भर रहा था। इससे पहले नासा 2 बार इंसानों को चांद की धरती पर सफलतापूर्वक उतार चुका है। नासा की पूरी टीम इस मिशन को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर लगी हुई थी। इस फ्लाइट में 3 एस्ट्रोनॉट बैठे थे जो कि चांद की धरती पर जा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इनको ट्रैवल करते हुए 3 दिन हो चुके थे और चांद के बिल्कुल करीब आ चुके थे। उनका एयरक्राफ्ट बहुत ही तेज स्पीड से चल रहा था। तभी अचानक उनको एक तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद उनके स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन बदल गई। वो जांच कर रहे थे तो उन्हें पाया गया कि उनके स्पेसक्राफ्ट का ऑक्सीजन सिलेंडर फट चुका है और मौजूदा दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ही तेज गति से लीक कर रहा है। अब ये लोग अंतरिक्ष में बहुत ही ज़्यादा दूर चले गए थे और खो गए थे। अब चांद पर जाना तो दूर की बात, अब सोचना यह था कि वो धरती पर वापस कैसे आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ओल्टन ने पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा। तब वो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय लोग नासा के इस मून मिशन को लेकर बड़े ही उतावले थे और इसके 4 महीने बाद नासा ने फिर एक बार अपोलो 12 मिशन लॉन्च किया, जिसमें एस्ट्रोनॉट को चांद की धरती पर उतारा। अब इसके बाद लोगों को मून मिशन में रुचि कम हो गई थी और अमेरिका भी वियत वॉर में बिजी था। तो सरकार ने विचार किया अपोलो मिशन के फंड को कट करके क्यों ना वॉर में लगाया जाए। लेकिन नासा अपोलो 13 की तैयारी में लगा हुआ था और इस बार नासा का प्लान चांद की धरती पर खोज करना था, जिससे पता चले कि चांद की और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हर मिशन की तरह इसमें भी 3 लोग जाने वाले थे। फाइनली 11 अप्रैल 1970 को अपोलो मिशन को लॉन्च किया। अपोलो 13 का ये लॉन्च सफल रहा। अब इन्हें चांद पर पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और अपोलो 13 आधे से ज़्यादा रास्ते को पार कर चुका था। इस यात्रा के समय अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर मौजूदा कंट्रोल रूम के संपर्क में थे। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक हर पल अपोलो 13 पर नज़र बनाए हुए थे और अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट को गाइड कर रहे थे। अब मैं आपको एक बार अपोलो 13 का बेसिक स्ट्रक्चर समझाता हूँ, जो कि आपको आगे की वीडियो को और टाइमलाइन को समझने में आपकी मदद करेगा। ये है अपोलो स्पेसक्राफ्ट, जो कि 3 भागों से मिलकर बना है। पहला भाग लूनार मॉड्यूल। इसका उपयोग तब होगा जब अपोलो चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और फिर ये स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद की धरती पर एस्ट्रोनॉट को लेकर जाएगा और वापस भी लाएगा। लूनार मॉड्यूल को छोड़कर ये है मेन अपोलो एयरक्राफ्ट। इसे सर्विस मॉड्यूल भी कह सकते हैं। ये अपोलो एयरक्राफ्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। साफ शब्दों में कहे तो अगर सर्विस मॉड्यूल ठीक है तो एस्ट्रोनॉट सेफ है। एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी चीज़ें वो सभी इसमें मौजूद है, जैसे कि बिजली, पानी और ऑक्सीजन। इसमें एक इंजन भी लगा है जो स्पेसक्राफ्ट को गति और डायरेक्शन कंट्रोल करता है। इस सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन के एक सिलेंडर में अचानक एक धमाका होता है, जिसके तुरंत बाद अपोलो 13 यान के सभी अलार्म बजने लगते हैं। वैज्ञानिक इसकी जांच कर रहे होते हैं। अब सर्विस मॉड्यूल खराब होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट में बिजली के अभाव में सभी हीटर भी बंद है और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई कि स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर भी चेंज होने लग गया था, जिसमें कि सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। अब चांद पर जाना दूर की बात, अब सोचना ये कि एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर वापस कैसे लाया जाए। अपोलो 13 को वापस लाने के लिए पृथ्वी पर मौजूदा कंट्रोल रूम ने एक प्लान बनाया और प्लान काम करेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता था। पृथ्वी पर मौजूदा वैज्ञानिक ने एस्ट्रोनॉट को कहा कि सर्विस मॉड्यूल को छोड़कर लूनार मॉड्यूल में बैठ जाए और एक मैनुअल कैलकुलेशन के अनुसार चांद का चक्कर लगाकर स्पीड बूस्ट करके पृथ्वी की तरफ आने के आदेश दिए। अपोलो 13 में मौजूद एस्ट्रोनॉट ने ऐसा किया, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। लूनार मॉड्यूल को एक विशेष एंगल के अनुसार ही पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करना होगा। ऐसा ना होने पर लूनार मॉड्यूल ब्लास्ट भी हो सकता है या फिर अंतरिक्ष में वापस भी जा सकता है।
ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम बचपन में पानी के ऊपर पत्थर फेंकते थे और वह उछलकर पानी के ऊपर तैरता था। अब 4 दिन के समय के बाद जब लूनार मॉड्यूल एक मैनुअल कैलकुलेशन के अनुसार धरती के वातावरण में प्रवेश करता है, तब पृथ्वी पर मौजूद कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाता है। इसके बाद सभी वैज्ञानिक जो कि कंट्रोल रूम में थे वो सोचने लग गए कि क्या हुआ, कहीं लूनार मॉड्यूल ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कहीं वापस अंतरिक्ष में तो नहीं चला गया, लूनार मॉड्यूल के पैराशूट ने सही काम किया या नहीं। लेकिन 5 मिनट बाद कंट्रोल रूम को लूनार मॉड्यूल के सिग्नल मिले और अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक पृथ्वी पर पहुंच चुके थे। धन्यवाद।